तो सबसे पहले आपको मेरा नमस्कार जी। जी नमस्कार। सर आपका शुभ नाम सर क्या नाम है? पंडित क्या नाम है? गोविंद जी हैं? गोविंद जी बोल रहे मेरा हैं? नाम गोविंद है। सर कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी दिल्ली से। अच्छा, क्योंकि मैंने यूट्यूब में आपका एक देखा था, इंटरव्यू देखा था। हेलो। हाँ जी। तो समृद्धि परिवार में जी जी जी, और मैं भी मेरा राजीव दीक्षित जी का भर्ती हूँ। जी जी और मैं एक हॉस्पिटल में ऑफिस सुपरिटेंडेंट के पद पर हूँ, यानी वरिष्ठ लिपिक हूँ। जी जी और पार्ट टाइम में होम्योपैथ का प्रैक्टिस भी करता हूँ। जी जी तो एक समस्या आई है मेरे पास में कि हमारा एक भाई है जिसकी उम्र है 52 बरस। जी। वो डायबिटिक पेशेंट था और उसको फिर डायबिटिक पेशेंट होते होते वो टीबी, उसको ट्यूबरकुलोसिस हो गया सर। जी हल्का सा ट्यूबरकुलोसिस है, चेस्ट में इंफेक्शन है। जी जी तो उसका जिस वक्त वो एडमिट था उसका मैंने ब्लड शुगर नॉर्मल हो गया था सर। हम्म। ब्लड शुगर नॉर्मल होने के बाद डायबिटिक दवा खा रहा था। उसको खाने के लिए मना किया था, लेकिन डायबिटिक दवा भी खा रहा था और टीबी का दवा भी उसका चल रहा था। हम्म। जब से टीबी का दवा लेना शुरू किया उसको कुछ ऐसा हुआ कि उसका शुगर एकदम बिल्कुल लो हो गया था। हम्म। लो का मतलब मैंने 40 के लगभग आ गया। हम्म। उसके बाद हाइपोग्लाइसेमिया उसको हो गया। हम्म। उसको फिर भर्ती करा दिया हॉस्पिटल में। तो उसका इंजेक्शन वगैरह लगा, पानी वगैरह चल रहा, अभी उसका ब्लड शुगर आ गया 161। हम्म। फिर लो हो गया, तो फिर बढ़ गया। हम्म। तो क्योंकि मैं अंग्रेजी दवा के खिलाफ हूँ सर, अंग्रेजी दवा से बहुत सारे बड़े रोग ठीक होते भी नहीं है और साइड इफेक्ट भी बहुत ज्यादा है। और इससे पहले भी हमारा भाई को जॉन्डिस हुआ था सर, आज से 10 बरस पहले। हम्म। तो जॉन्डिस में 2 बार हॉस्पिटल में भर्ती हुआ था, लेकिन ठीक नहीं हुआ। अंत में जाकर के पतंजलि के एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर आनंद, उनसे मेरी अच्छी जान पहचान है। हम्म। तो आनंद जी उनको उसका डिलीवरी भी हो गया था उसमें 27। हम्म। तो डॉक्टर आनंद जी उनको ट्रीटमेंट दिए थे और बिल्कुल 10-15 दिन में ठीक हो गए थे। हम्म। तो अभी स्थिति ये है कि उसका ब्लड शुगर हॉस्पिटल में भर्ती और ब्लड शुगर लो और अप हो जा रहा था। हॉस्पिटल से हो सकता कल परसों छुट्टी हो जाए। तो मैं क्या करूं जिससे कि उसका ब्लड शुगर मेंटेन रहा जाए। अपने घर में लहसुन होगा, लहसुन। लहसुन के बारे में भी हमने पढ़ा था सर कि लहसुन रात में सोते समय दूध के साथ कुछ करके दे दिया जाए। दूध के साथ मैंने पूरा खीर बना करके, हाँ मैंने खीर की तरह हो जाने पर तो दिया जाए, लेकिन घर वाले नहीं दे रहे हैं। मैंने कहा भी था कि दे दो, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, देने से अगर साइड इफेक्ट हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, तरह तरह की बातें। ऐसे लोगों को जिनकी ऐसी मनोदशा है ना, उसका जो टीबी है ना सर, टीबी में ऐसा नहीं है कुछ मुंह से खून वगैरह आता है किसी प्रकार का, सब चेस्ट में हल्का सा दाग हो गया। ऐसा है ना। जिनके परिवार वालों को ऐसी मनोदशा के विचार के भागी है ना जी, देखिए, आप उल्टा बोलोगे तो आपसे आपसदारी बिगड़ जाएगी। मेरे जैसा आदमी अगर समझाएगा, समझ में आ गया तब भी सही, नहीं समझ में आएगा तो बिगड़ भी गया तो मैंने कौन सी रिश्तेदारी निभानी थी। जी ओके जी। इनका भूत उतारना पड़ेगा कि लहसुन खाने से साइड इफेक्ट होता है और डॉक्टरों की दवाई खाने से साइड इफेक्ट नहीं होता। जी जी जी, मतलब इलाज होना बात की बात है, दिमाग का ठीक करना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल जी जी। भाई आप इलाज कितनी बार करोगे? जब दिमाग ही खराब रहेगा तो अगली बार तो जुकाम में भी वो कहेंगे नहीं जी ये नुकसान साइड इफेक्ट होगा। कई बार कहेंगे ये हो जाएगा, उसमें से आज ये कहेंगे तो कल उनके पोते पैदा होंगे तो उनको तो पहले दिन से ही सुबह शाम डॉक्टर के पास जाके जांच करवा के कहे हाँ रिपोर्ट लेके आ बेटा, किडनी ठीक है तो तू अंदर घर में आई हो, नहीं है तो बाहर ही रह। बिल्कुल 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 जी 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 जी। तो ऐसे लोगों के साथ तो मैं कहता हूँ कि भाई इलाज हो ना हो देसी उलसी कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे इनके जो है ना, इनकी जो बुद्धि है उनको पहले ठोक बजा के सीधा करें। अगर मेरे उल्टा बोलने से ज्यादा क्या होगा पता नहीं, कैसे आदमी से बात कराया था, तमीज नहीं, ये नहीं है वो नहीं है, लेकिन अगर समझ में आ गया तो बात समझ में तो हमेशा के लिए समझ में आ गया। उल्टा बना बुरा बना तो एक ही आदमी बना ना, मैं बना बुरा। आप बनोगे तो आपका तो दाल पानी न्योता पेहानी रिश्तेदारी सब खत्म कर देंगे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही कहा जी। तो कड़े सब कई बार क्या होता है
कि कड़े शब्द सुनाने के लिए किसी और का इस्तेमाल करना पड़ता है। जो आपके दिल की भड़ास है वो मैं निकाल देता हूँ। जी 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 जी। बाकी जब बातें करेंगे ना तो उससे उनको विश्वास होगा कि देखो आप जी जैसे कई बार क्या होता है, घर की मुर्गी दाल बराबर। जी 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 जी। मैंने शुरू दिन कहा था सर, जब ये डॉक्टर जब पकड़ा गया ना कि चेस्ट में हल्का सा ट्यूबरकुलोसिस का साइन आ गया है, मैंने कहा था कि हाँ रात में सोच खाना खाने के 1.5 घंटे के बाद 2 कली लहसुन दूध में पूरा उबाल दो, पूरा उबाल दो। पूरा उबालने के बाद जब पूरा एकदम गाढ़ा हो जाए तो लहसुन खा लो, जब चूल्हे भर का, और धीरे धीरे उसको पी लो। ये 1-2 महीना प्रयोग करो। लेकिन सुने ही नहीं, और आज स्थिति ऐसी डगमगा गई है तो थोड़ा सा चिंतित है। तो सुबह सुबह मैं यूट्यूब देख रहा था जिसमें आपने किसी को सजेशन दिया था जो ये शुगर के बारे में, और उसका शुगर लेवल 15 दिन में बिल्कुल ठीक हो गया था। तो मैंने सोचा कि एक बार आपसे बात कर लूं। जी जी। क्योंकि मेरे को मालूम है कि सर जिस हॉस्पिटल में आज मैं 32 वर्षों से हूँ सर, हॉस्पिटल में केवल मैंने पेशेंट ठीक होते हैं, बहुत कम मरते हैं, बहुत ज्यादा। और ठीक क्या होते हैं, मतलब जिंदगी भर के लिए दवा लेनी पड़ रही है। वो तो भैया किस्तों में घर बेचा जाता है। जी। तो इससे तो मैंने ऐसा है कि छुट्टी करा के लगे कहीं लोग फिर वो हो जाएगा, फिर भर्ती कराना पड़ेगा। तो थोड़ा सा इसी बारे में मैंने फोन किया कि मैं करूँ तो क्या करूँ ताकि उसका ब्लड शुगर लो न हो जाए। तो जब वो मानेंगे नहीं तो पहले मनवाने वाली बात करनी पड़ेगी ना। जी जी जी। हाँ। तो अगर लहसुन का प्रयोग करा जाए तो ब्लड शुगर भी ठीक रहेगा सर? हाँ, तो उसके लहसुन लेनी है, मेथी लेना है, तुलसी का पत्ता लेना है और मुनक्का लेना है। इनकी चटनी बनाइए और इनको चाटने के लिए दीजिए, और नहीं तो काढ़ा बना के चाय की तरफ पीने के लिए दीजिए। अच्छा, एक लहसुन मेथी का दाना। हाँ जी। तुलसी। एक मिनट सर, एक मिनट थोड़ा सा। लहसुन, मेथी, तुलसी और मुनक्का। लहसुन, मेथी, तुलसी, मुनक्का। 1 मिनट सर। हाँ जी। हाँ हो गया, हो गया। 1 मिनट। लहसुन, मेथी, तुलसी, मुनक्का। मुनक्का कितना लगे सर? 1-2 मुनक्के बहुत है। 2 मुनक्का। ये तुलसी सर 4-5? हाँ, तुलसी 5, 6, 7, 8। अच्छा अच्छा। और ये मेथी सर 1 चम्मच? आधा चम्मच। अच्छा, आधा चम्मच। ठीक है सर, आधा चम्मच। 2 कली लहसुन। 2 कली। इसको चाय बना देंगे? हाँ, चाय कूट के चाय बना दीजिए, सुबह शाम 2 बार ये पिला दीजिए। अच्छा, सुबह शाम को इसको देना है सर, तो कि खाली पेट देना है ना? हाँ जी हाँ जी। नहीं, जब मर्जी दे दें, ऐसे कोई नहीं, इसका कुछ ऐसा नहीं होता। पहले दे दें, बाद में दे दें। मतलब खाली पेट भी ले सकते हैं या खाना खाने के 10 मिनट बाद भी ले सकते हैं? हाँ जी हाँ जी। अच्छा, इसको कितने दिनों तक देना होगा सर? 10-15 दिन दे दीजिए। 10-15 दिन। 10-15 दिन देना ना? हाँ जी हाँ जी। मुनक्का 2 ही पीस में? हाँ हाँ, 2 ही पीस। तो अलग से चीनी वगैरह कुछ मिलाने की जरूरत नहीं है? नहीं नहीं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत, मेरा शुभ नाम हुआ सर मनोज कुमार लाला। ठीक है भाई। ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद। ओके। आपको मेरा नमस्कार और वंदे मातरम। वंदे मातरम जी। हाँ, मैं वेस्ट बंगाल के आसनसोल से मनोज कुमार लाला बोल रहा हूँ। बोलिए भैया। बहुत पहले आपने मैं कहा था कि मेरे भाई को ट्यूबरकुलोसिस का लक्षण पाया गया है और उसका ब्लड शुगर बहुत लो हो गया था जी। तो आपने कहा था कि लहसुन और 2 ठो लहसुन, 2 ठो मुनक्का और 7-8 तुलसी के पत्ते और आधा चम्मच मेथी दाना का पाउडर की चाय बना के पिलाने के लिए। जी। तो मैंने सुबह शाम चाय बना के पिलाया, अभी चाय पिए हो रहा 7-8 दिन और उसका रिजल्ट बहुत ही बेहतर आ रहा है। जी। उसका रिजल्ट बहुत ही बेहतर है। लेकिन ये मैं पूछना चाहता हूँ कि वो सर जी वो चाय कितना दिन तक उसको चलेगा? कम से कम तो इस मौसम के हिसाब से 2 महीने। 2 महीने उसे पिलाऊं ना? जी जी। और हाँ, और अभी ब्लड शुगर, अभी जैसे कि ब्लड शुगर कम होने का जो लक्षण प्रकट होता है, जैसे पसीना आना, माथा चढ़ना, वो ऐसा कुछ भी लक्षण नहीं है। और उसमें ताकत भी आ चुका है और बोल रहा है भैया बहुत मेरे को रिलीफ है, और उसका लेटरिन भी ठीक होने लगा है, पेशाब भी क्लियर होने लगा है। ठीक है। तो बस ये मैं चाह रहा हूँ कि मैं आपके सम्मिलित परिवार से जुड़ करके मैं भी अपने समाज के लोगों को भला करूं। क्योंकि गोविंद सारंग जी, मैं एक हॉस्पिटल में ऑफिस सुपरिटेंडेंट हूँ, बड़े बाबू के पोस्ट पर हूँ। जी जी।
तो मैंने सोचा कि जब इतना राजू दीक्षित का भी कैसेट में हमेशा और होम्योपैथी प्रैक्टिस भी करता हूँ और मैं रिटायर करूंगा, डेढ़ बरस और मेरी नौकरी बाकी है जी तो मैं चाहता हूं कि जब रिटायर होने पर मैं अपने सारे जीवन समृद्ध परिवार को समर्पित कर दूं। जी जी। इसके लिए मेरे को करना क्या होगा? आप अपना शुभ नाम बता दीजिए, हम आपसे। मेरा शुभ नाम हुआ सर जी मनोज कुमार लाला। मनोज कुमार लाला जी। मैं आपका नंबर सेव कर रहा हूँ, आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप से जोड़ देता हूँ और व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ देता हूँ, और ऐसे मेरा नंबर तो हमेशा रहेगा। जी ठीक है, तो ये आपका व्हाट्सएप नंबर है सर जी? हाँ, ये व्हाट्सएप नंबर है। जी जी जी। तो ये दोनों चीजें हैं, तो इसके साथ हम मिलके, आप जैसे ही रिटायरमेंट करके आएंगे या जब तक है तब तक तो 1.5-2 साल में जो मेरे पास है, जो मुझे मालूम है, मैं वो सब समाज को देना चाहता हूँ। तो मैं भी वही चाहता हूँ गोविंद शरण जी, क्योंकि मैं रिटायर करूंगा तो ऐसे ही मेरे को 70-80 लाख कंपनी देगी और 40,000 पेंशन भी देगी। जी जी। तो मैं और मेरे 2 लड़के हैं, दोनों लड़के अपने अपने नौकरी में लगे हुए हैं। जी जी। तो मैं चाहता हूँ कि जब मैं दुनिया में आया हूँ तो कुछ आदमी को मैंने आदमी को मैंने कुछ दे करके जाऊँ, अपने समाज के लोगों को स्वस्थ करके जाऊँ। जी जी जी। तो यही मेरा लक्ष्य जीवन का, रिटायर होने के बाद या अभी से ही मैं लग जाऊं इस काम में, लोगों को लाखों रुपए का बचत करूं। आज लोग मर रहे हैं, अंग्रेजी दवाई खा करके मर रहे हैं, किडनी से मर रहे हैं, लिवर ट्रांसप्लांटेशन की नौबत आ जा रही है कि नहीं जी, हार्ट की बीमारी आ जा रही है। तो बहुत मेरे को अच्छा लगा कि, और आपका इंटरव्यू में हमेशा देखा ही रहता हूँ, जब तक नहीं देखता हूँ तब तक मेरे को चैन नहीं आता। जी जी। तो इसके लिए आप मेरे को व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ दीजिए और कुछ पुस्तकें हैं, पुस्तक भी भेज दीजिए, उसका अकाउंट नंबर दे दीजिए, मैं अकाउंट नंबर में पैसे डाल दूंगा। मैं आप मुझे एड्रेस दे दीजिए, तो मैं फिलहाल के 2-3 पुस्तकें भेज देता हूँ, जो मतलब आपको काफी वो मिलेगा, और उनमें कोई शंका समाधान हो, कभी कोई दिक्कत हो, तो जो एक छोटा भाई छोटा बेटा, मतलब जितना हम कर सकते हैं, हमें कहने मतलब मिलजुल के, जो आपने कहा ना, मैं आपको बताऊं, मेरी इच्छा ये है कि मैं वो दादा बनूं जो अपनी कमाई, अगर जो भी मैं बचा पाया, वो जाते हुए अपने पोतों को दे के जाऊं, उनकी कमाई लुटवा के ना जाऊं। लुटवा कर बहुत बेहतर, क्योंकि जहाँ सहयोग है वहां स्वर्ग है ना जी। क्योंकि भाई जब हमारा चिकित्सा खर्च रहेगा ही नहीं, तो हमारा लूटने वाला और है कौन? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही बात। आज हम ज्यादा से ज्यादा, अगर मान लिया कि आपने, उदाहरण के तौर पे बताता हूँ जी, आप अपने जीवन के कितने महंगे गाड़ी में घूम सकते हैं भाई? अपनी औकात से रह के घूमोगे, कर्जा लेके तो घूमोगे नहीं, लेकिन कर्जा लेके इलाज जरूर करा दोगे। बिल्कुल बिल्कुल हैं? यानी सबसे ज्यादा हमें अपने आप को बर्बाद करने का, जो हम जब सबसे ज्यादा बर्बाद अगर हम हो सकते हैं तो चिकित्सा क्षेत्र में हो सकते हैं। देखिए, अगर हमारा झगड़ा भी हो जाए ना किसी से, तो केस के सवाल हो जाए, वकीलों का खर्चा है, तो आदमी का छोड़ यार, जाने दे, मैं नहीं जाता, जो गया सो गया, जो गया सो गया, यानी जो है वो तो बच सकता है। बिल्कुल। लेकिन चिकित्सा क्षेत्र में, इलाज के क्षेत्र में ये नहीं है। आप घर भी बेच के करता है आदमी मंगलसूत्र। मैंने पीछे जो मेरे पास कहानी आई, बहन ने अपने मंगलसूत्र बेच कर भी इलाज कराया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही बात कही, बिल्कुल जी। तो हमें उस चीज को अपने समाज में सभ्यता और संस्कृति के साथ, वो लोग बीमार ना हो, और सबसे आसान सरल उपचारों से पहले उनकी छोटी बीमारियों को ठीक करें, ताकि जब छोटी बीमारी हमारे अप्राकृतिक दवाओं से जब सही हो जाएंगे, तो बड़ी बीमारियां हमारे शरीर में आनी ही नहीं है। बड़ी बीमारियां तभी आती है जब हम हर छोटी बीमारी में अप्राकृतिक औषधियों का सेवन करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी। आपको मेडिकल लाइन में तो आप इस तरीके को अच्छे से जानते हैं, मैं तो बिल्कुल जी। तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा मेरे नंबर पे, मैं आपको बाकी डिटेल आपको भेज दूंगा। ठीक है, ठीक। नमस्कार। नमस्कार, वंदे मातरम।